माँ, ये अबॉर्शन नहीं करवाना चाहती, इस बच्चे को जन्म देना चाहती हूँ। अच्छा, ताकि दुनिया वाले ये कहें कि ये जानकी देवी का वो नाजायज नाती है जिसने उसके चेहरे पर कालिक पोता है। प्यार के किस्से और प्यार के बातें किताबों और सिनेमाओं के बाहर अच्छी नहीं लगती नीति। इसीलिए अब एक और शब्द भी बुलाना नीति, तो मैं खुद नहीं जानती मैं तेरा क्या हर्ष करूंगी। कामिनी डॉक्टर से बात हुई? हाँ, इस बार कोई चूक नहीं होगी। अच्छे से सिखा पढ़ा दिया है। आज के आज ये पाप की निशानी मिटा दी जाएगी। तू उस लड़के के लिए आंसू बहा रही है और तेरी माँ के लिए तुझे थोड़ी भी तकलीफ नहीं हो रही? उस विनय से शादी करके तू उन टूटे रिश्तों को जोड़ना चाहती है जिसे मैंने खुद 5 साल पहले तोड़ा। हाँ, लेकिन तोड़ने की वजह थी ना जानकी। तोड़ा इसलिए क्योंकि उस अक्षय ने मेरे बेटे रौनक को धोखा दिया। उसके बाद मैंने ठान लिया कि उस अक्षय और उसके परिवार के साथ मैं कभी कोई रिश्ता नहीं रखूंगी। तेरी वजह से अगर मेरे बेटे रौनक पर कोई आँच आई ना नीति, पता नहीं वहां क्या हो रहा होगा। जब आज तक अक्षय ने तुम्हें कुछ नहीं बताया, तो मैं भी तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा काजल। लेकिन मैं इंतजार करूंगा उस दिन का जब अक्षय खुद अपना गुनाह कबूल करेगा। आज तो तुमने ये सवाल पूछ लिया है, पर तुम्हें हमारे रिश्ते की कसम, हमारी दोस्ती की कसम, आज के बाद दोबारा कभी ये सवाल मत पूछना। वजह मैं बता नहीं सकता और जवाब मैं दे नहीं पाऊंगा। इतने साल बाद ऐसे छुप कर तू यहाँ करने क्या आई है, बता मुझे। बदला लेने आई है। अपने शादी में हुए हादसे का बदला लेना चाहती हो ना? परेशान मत हो काजल, विनय के साथ वहां सब लोग हैं, कुछ नहीं होगा उसे। अक्षय विनय को लेकर ही आएगा। मैं जानती हूँ माँ, पर इस वक्त ये जानना भी बहुत जरूरी हो गया है कि आखिर नीति ने सबके सामने झूठ क्यों बोला। वो खुद विनय के साथ भागकर शादी करना चाहती थी। ये सारा प्लान उन दोनों ने मिलकर बनाया था, फिर उसने सारे इल्जाम विनय पर क्यों डाल दिया? 5 साल पहले जो भी हुआ, और विनय और नीति के प्यार के बीच दीवार बन रहा है। माँ, मुझे भोपाल जाना होगा। मुझे ये जानना है कि नीति ने सारा दोष विनय पर क्यों डाल दिया। उसकी ऐसी कौन सी मजबूरी थी? तुम अभी जाएगी? अब और इंतजार नहीं कर सकती माँ। अब तक उस रात से हमारे परिवार पर कोई मुश्किलें नहीं आ रही थी, पर अब मुश्किलें आनी शुरू हो गई है। इसलिए ये पहेली सुलझाना बहुत जरूरी हो गया है। तो सही कह रही है काजल। माँ, अगर मैं अक्षय से बोलूंगी तो वो मुझे जाने नहीं देगा, इसलिए आप भी उन्हें कुछ मत बताना। और साक्षी, मैं हूं ना उसके पास, यहाँ तू फिक्र मत कर उसकी, तू संभाल के जाना बस। वहाँ नीति भी प्रेग्नेंट है, पता नहीं उस पर क्या बीत रही होगी। चाची जी, आपको बाहर बुलाया है। आप जाओ, नीति के साथ मैं बैठ जाती हूँ। नहीं नहीं, मुझे दीदी ने मना किया है,
इसे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। जानकी आंटी ने ही आपको बुलाया क्योंकि वो सबको घर से बाहर भेज रही क्योंकि डॉक्टर आने वाली नीति के अबॉर्शन। उन्होंने ये तो नहीं बताना चाहिए था। बस बस ठीक है, तू यहाँ बैठ, मैं आती हूँ। तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं? शिमला वाले ताऊजी की ट्रेन भोपाल जंक्शन पे पहुंचने वाली है। उन्हें किसी को लेने जाना होगा। वहां अच्छे होटल में रहने का इंतजाम भी करना होगा। विधि, तुम एक काम करो, बच्चों को स्टेशन ले जाओ और ताऊजी से कहना कि अब ये शादी नहीं होगी, वो वापस लौट जाए। ठीक है दीदी। संजना, संकेत, तुम दोनों मेरे साथ चलो। ठीक है, मैं गाड़ी निकालता हूँ। भैया, आप जाके केटरर्स का हिसाब कर देना। जी दीदी। चलिए, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। हाँ चलिए। कामिनी, तुम्हें पता है ना तुम्हें कहाँ जाना है? बहुत अच्छे से पता है। अपने फैसले खुद करना चाहती तो फिर ठीक है, चुन लो उसमें मंगे लड़के के साथ जिंदगी या फिर हमारी जिंदगी। मुनमुन, मेरे लिए एक पानी की बोतल ले आओगी प्लीज? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आइए डॉक्टर साहब। इतनी रात को आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आती कैसे नहीं? तूने मुंह मांगी रकम जो दी है। आपकी बेटी तो सहमत है ना इस फैसले से? सलाह ही लेनी होती तो किसी सलाहकार को बुलाती, आपको नहीं। हमें इस मुश्किल से मुक्ति चाहिए। अगर ये काम आप नहीं कर सकती तो अभी बता दीजिए, इन पैसों में कोई भी आ जाएगा। जानकी आंटी, एक प्रॉब्लम हो गई है। वो नीति ने मुझे पानी लेने के लिए भेजा था और अब वो दरवाजा भी नहीं खोल रही है। बेवकूफ लड़की अकेली क्यों छोड़ा उसको? नीति, दरवाजा खोलो बेटा।
नहीं माँ, मैं अपने प्यार की निशानी को नहीं मिटा सकती। जानकी, अंदर से तो कोई आवाज ही नहीं आ रही। कहीं नीति ने कुछ कर तो नहीं लिया? क्या हुआ दीदी? घर में घुसते ही आपकी आवाज सुनाई दे रही थी। सब ठीक तो है? भाई साहब, वो नीति ने खुद को अंदर बंद करके रखा है, दरवाजा ही नहीं खोल रही। नीति बेटा, बेटा मैं जो भी कर रही हूँ तुम्हारे भलाई के लिए कर रही। प्लीज दरवाजा खोल दो। नहीं माँ, इसमें मेरी कोई भलाई नहीं है। मैं माँ होकर अपने बच्चे को नहीं मार सकती। इसमें इस मासूम की क्या गलती है माँ? एक ही रास्ता है, दरवाजा तोड़ दो। जी दीदी। निधि, मेरा दरवाजा खोलो। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।